नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम एडिटोरियल बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 सेट 1 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार। यह आर्टिकल कितना में वर्णन है, तो आर्टिकल 16 में वर्णन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विदेश में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93 में है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई एक व्यक्ति, इस पैनल में 6 सदस्य होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जिसका वर्णन आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी के लिए 3 और सॉलिसिटर जनरल का नियुक्त किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल जो राज्य के विशेष राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसका वर्णन 165 में है। चौथा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। पांचवा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित धर्मचक्र का रंग कैसा है। इसका उत्तर हो जाएगा गहरा नीला। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। ध्वज में ऊपर केसरिया रंग जो जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद जो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में जो चक्र होता है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं जो सारनाथ से लिया गया है और नीले रंग की होती है। 2002 में सभी नागरिकों को ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो गया तथा 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में आर्टिकल 19A के तहत ध्वज फहराना मूल अधिकार बन गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के मृत्यु शोक पर 12 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है तथा रिटायर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति के मृत्यु शोक पर 7 दिन राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता ने लिखे। राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में फहराया गया। अब 6 नंबर देखते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। भारत में इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये संवैधानिक निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। और एक 6ठे नंबर में बना है पूर्वोत्तर परिषद, इसका स्थापना अधिनियम 1971 में किया गया तथा यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसमें कौन कौन स्टेट हैं, तो असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय तथा त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। चलिए अब 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 350 का ए, इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई। तथा आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने का बात कहा गया है। 8वां क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो यह बीबी गिरी, जो हमारे चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 से 74 था। तथा हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो यह 40 हो सकती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विधान परिषद का स्थापना तथा समाप्ति आर्टिकल 169 में वर्णन है। 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव 1/3 निर्वाचन मंडल से, 1/3 विधानसभा से, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 अध्यापकों द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा। विधान परिषद की बैठक के लिए 10 व्यक्ति या 1/10 कुल सदस्य का जरूरी होता है। निम्नलिखित 10 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें लोक स्वास्थ्य हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य आता है राज्य सूची में। वर्तमान में संघ सूची में 100 हैं। लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में आता है। राज्य सूची को देख लेते हैं। राज्य सूची वर्तमान में 61 संख्या है। राज्य सूची में कौन कौन आते हैं? तो शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय आदि। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यह 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही संविधिक निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य इसका पदेन सदस्य होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र, राज्य और योजना आयोग के बीच सेतु का काम करता है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। चलिए 12 नंबर को देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग को आर्टिकल 317 के तहत राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? यह लॉर्ड इरविन के काल में पारित हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इसमें लड़कों की विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। देखिए, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2:1। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटकर 2:1 कर दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना देने वाली संस्था है? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। और कांग्रेस के बारे में किनके क्या मत थे देखते हैं। बिपिन तिलक ने, यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यह तिलक ने कहा था। लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला यानी सम्भ्रांत लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। करजन ने कहा, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे दूँ। लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस
लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। सोलह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह दयानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1882 में। 17 नंबर देखेंगे। सुलेखन क्या है? सुलेखन एक सुंदर हस्तलेखन है। 18 सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो काली बंगन जो घग्गर नदी पर बसा हुआ है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कालीबंगन जो हनुमानगढ़ राजस्थान में, इसकी खोज अमल घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने किया था। कब? तो 1953 से लेकर 1960 के बीच। यहाँ क्या क्या मिले हैं? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिला है, अलंकृत ईंट मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं तथा लकड़ी की नाली मिली है। लकड़ी की नाली मिली है। कष्टोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। 19 कष्टोपनिषद बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। धनुर्वेद इसका उपवेद है तथा शतपथ ब्राह्मण इसी से रिलेटेड है। बीस नंबर देखेंगे। किस शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया? तो महापदानंद जो जिसका कार्यकाल 344 से लेकर 322 तक था। महापदानंद नंद वंश का संस्थापक था। इसने एकराट की उपाधि धारण की तथा कलिंग को मगध में मिलाया। इसने कलिंग से जिन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है? तो यह नासिक अभिलेख। चलिए 22 नंबर देखते हैं। जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो यह बलबन ने। बलबन का कार्यकाल कितना था? तो 1266 से लेकर 1287 तक था। इसने बलबन ने ही राजस्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व की व्याख्या की थी। तेईस नंबर देखते हैं। महजरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो 1579 में की थी। अकबर के मजहरनामा की घोषणा 1579 में की थी। मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना लिया।